नमस्कार दोस्तों, किरी टॉक्स में आपका स्वागत है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर के दर्शन के लिए हर साल भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कौन है खाटू श्याम बाबा जी? श्री खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से जाना जाता है। वह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। जब पांडव अपनी जान बचाते हुए एक वन से दूसरे वन में घूम रहे थे तो भीम का सामना हिडम्बा से हुआ। बाद में हिडम्बा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोका रखा गया। घटोका के पुत्र बर्बरीक थे। यही बर्बरीक आगे चलकर खाटू श्याम कहलाए। भगवान श्री कृष्ण ने क्यों मांगा था बर्बरीक का सर? दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर बर्बरीक, जिनके 3 बाण से ही काफी थे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त करने के लिए। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर बर्बरीक, जिनके 3 बाण ही काफी थे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त करने के लिए। युद्ध के मैदान में बर्बरीक ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसके वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना दिखाते हुए एक वृक्ष के सभी पत्ते एक ही बाण से छेद दिए। उनके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण सोचकर चिंतित हो गए कि यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो बर्बरीक प्रतिज्ञावश उनका साथ देंगे और फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। तब अगले दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने हंसते हंसते शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज भी बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। कहाँ मिला खाटू श्याम जी का शीश? दोस्तों, करीब 1000 साल वर्ष पूर्व जब कुछ लोग पानी की तलाश में खुदाई कर रहे थे तब वहाँ से एक बक्सा मिला। जब उन्होंने उस बक्से को खोला तो देखा कि उसमें महाभारत काल के बर्बरीक का सिर रखा हुआ है। वहाँ खड़े लोग हैरान हो गए और उस बक्से को लेकर अपने राजा रूप सिंह चौहान के पास गए। राजा ने पहली बार जब उस सर को देखा तो वो भी घबरा गए और उन्होंने एक प्रसिद्ध ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण की सलाह से उस सिर को मंदिर में स्थापित करवाया, जिसे कि आज हम राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक खाटू श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? दोस्तों, जब बर्बरीक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दे दिया था तब बर्बरीक से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम श्याम दिया और वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे ही रूप में पूजा जाएगा। लेकिन यह वरदान पूरा नहीं था। वासुदेव ने यह भी कहा कि बर्बरीक, कलयुग में तेरे दरबार में कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। ये तो होगा ही, लेकिन तुम्हें एक विशेष अधिकार देता हूँ। अगर मैंने किसी के जीवन में दुख लिखा है तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता, लेकिन कलयुग में यदि किसी के जीवन में कष्ट लिखा है, यदि वो व्यक्ति तेरे दरबार में आकर सर झुकाएगा तो तेरे भक्तों को मेरा लिखा हुआ भाग्य भी बदलेगा और धीरे धीरे तुम्हारे भक्तों की संख्या बढ़ती जाएगी। इसी कारण से खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। खाटू श्याम के श्याम कुंड के अद्भुत रहस्य। नंबर 1, इसी कुंड में भगवान श्याम का शीश प्रकट हुआ था। यहाँ पहले खुदाई के दौरान सिर्फ मिट्टी निकली थी और एक बक्से में शीश प्राप्त हुआ था। तुरंत बाद अचानक से जल की धारा निकलने लगी, जिससे इस कुंड की रचना हुई। नंबर 2, इस कुंड में यदि कोई गर्भवती महिला पुत्र की प्राप्ति हेतु स्नान करती है तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। नंबर 3, मान्यता है यदि इस कुंड में कोई सच्चे मन से स्नान करता है तो हारा हुआ इंसान भी बाबा श्याम की कृपा से अपने कार्यों में सफल हो जाता है। नंबर 4, दोस्तों, कहा जाता है कि श्याम कुंड में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। यहाँ चर्म रोगी को भी चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से मन और तन दोनों की शुद्धि होती है। हर साल लगता है खाटू श्याम मेला। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से भक्तजन खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। खाटू श्याम जी के चमत्कार। भक्तों, इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वह अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं। खाटू श्याम में आस रखने वालों की बाबा झोली कभी खाली नहीं रखते हैं। बोलो जय खाटू श्याम जी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।